दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इसे स्टडी चैनल मानकर मत देखिए। यह एक न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की खबरें दी जाती है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं, भर्तियों से संबंधित अन्य मुद्दों पर। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसान आंदोलन को लेकर। किसानों के सामने अब लगातार सरकार झुक रही है, ऐसा क्यों? क्या 2022 चुनाव का नतीजा है या सरकार को झुकना ही था? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2022 चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, किसान अपना आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं, वैसे वैसे सरकार किसानों की बात लगातार मानती जा रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कृषि मंत्री तोमर ने की किसानों से घर लौटने की अपील, कहा मुकदमा वापसी राज्यों का काम। मैं आपसे बताना चाहता हूं किसानों की एक और मांग मंजूर, पराली जलाना अब अपराध नहीं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, जब किसान खेत में गेहूं काटता है या धान की कटाई करता है, उसमें जो पैरा होता है, गांव में कहते हैं पैरा, इसे पराली भी बोला जाता है। गांव में पैरा कहते हैं और इसे पराली भी बोला जाता है। तो उसे खेत में ही जला दिया जाता था। उस पर रोक लगा दी गई थी, प्रदूषण की वजह से वातावरण को काफ़ी नुकसान होता था। तो अब जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो उस पर केस होता था, जो कानून बनाए गए थे, उसे ख़त्म कर दिया गया है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ किसानों की एक और मांग मंजूर, पराली जलाना अब अपराध नहीं। यानी कि आप खेत में पैरा जलाते हैं, पराली जलाते हैं तो अपराध नहीं होगा। तो लगातार मांगें मानी जा रही हैं। कृषि मंत्री ने अपील किया कि आप घर लौट जाइए, लेकिन घर तब तक नहीं जाएंगे किसान जब तक पार्लियामेंट से तीनों कृषि कानून बिल रद्द नहीं कर दिए जाते। दूसरा महत्वपूर्ण मांग है एमएसपी पर गारंटी। जब तक एमएसपी पर गारंटी और कानून नहीं बनेगा तब तक किसान आंदोलन घर को नहीं जाएंगे। सरकार के द्वारा ये दोनों काम करने पड़ेंगे। दोनों काम करने के बाद किसान अपने आप घर चले जाएंगे, धरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली अपडेट है राजस्थान की। दिसंबर में सिर्फ एक परीक्षा, अब नई भर्तियों का इंतजार। जैसा कि मैं आपसे बता दूं, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर भर्तियां लगातार आ रही हैं, चाहे 500 आए या 1000 आए, और जो कहा जा रहा है वह किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 साल में होनी है 50,000 भर्तियां। सीएम गहलोत ने 24 फरवरी 2021-22 का बजट पेश कर 50,000 भर्तियां करने की घोषणा की थी, जिनमें कृषि विभाग में 1674, पशुपालन विभाग में 836, आयुर्वेद में 890 इत्यादि भर्तियां पीडब्ल्यूडी विभाग में हैं, राजस्व विभाग में इत्यादि विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन भर्तियों पर कार्य चल रहा है। 2022 तक इन भर्तियों को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। और ऐसा नहीं कि चुनाव के देखते हुए भर्तियां निकाली जा रही हैं, चुनाव से काफ़ी पहले भर्तियां निकाली जा रही हैं। तो यह राजस्थान सरकार का सराहनीय कार्य है। हाँ, राजस्थान सरकार में पेपर लीक होने की घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं, तो राजस्थान सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। अगर लगाम नहीं लगाया जाता है, पेपर आउट होता है, तो सत्ता चली जाएगी इनकी, ये सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इतना सत्य है और अटल सत्य है। और यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है राजस्थान की कि साल की अंतिम परीक्षा दिसंबर में होगी। कौन सी परीक्षा होगी यहाँ पर बताया गया? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की एक परीक्षा है और इसमें 43 पद शामिल हैं। आयोग अगले वर्ष 25-26 फरवरी को RAS मेंस 2022 परीक्षा कराएगा। और यहाँ पर सीधे सीधे आरपीएससी यानी कि आयोग का कहना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कहना है कि भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग और सरकार से संपर्क किया है। जैसे जैसे नई भर्तियां मिलेंगी उनका परीक्षण कर आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे। तो लगातार भर्तियां होंगी, भर्तियों की बौछार आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, भर्तियों का भरमार राजस्थान में देखने को मिलेगा। जो आस लगाए बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके आस, उनके सपने को जल्द पूरा करने का काम सरकार करने जा रही है। अगली अपडेट है एसएससी की परीक्षा में बिहार का साल भर गिरफ्तार। आप लोग सुनते होंगे ज़्यादातर लोग बिहार से ही पकड़े जाते हैं, बिहार के ही होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं बिहार के इतने धुरंधर होते हैं, इतने टेक्निकल होते हैं
कि हर परीक्षा में सेंध लगा देते। अब दरोगा भर्ती के बारे में आप लोग जानते होंगे, दरोगा भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग चल रही है। दरोगा भर्ती में लगातार साल भर गैंग पकड़े जा रहे हैं, कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पकड़े जा रहे। जो पकड़े जा रहे हैं सामने आपके दिखाई दे रहे हैं। और मेरे द्वारा आपसे बहुत पहले ही बताया गया है, थंबनेल के साथ वीडियो बनाया गया, थंबनेल देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि दरोगा भर्ती परीक्षा में अप्रत्याशित कट ऑफ जाएगा। अप्रत्याशित, जो आप अनुमान लगा रहे हैं, जितना आप करके आए हैं और जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, इतना निश्चित है। मेरे द्वारा कई बार आपको यह जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिससे भ्रष्टाचार ना हो और साल भर गैंग पर जो है शिकंजा कसा जा सके। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रयागराज एसएससी की जीडी परीक्षा में बिहार के सालवर को धूमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परीक्षा पास कराने के लिए 1.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। पुलिस इस फर्जीवाड़े में शामिल मुन्ना भाई के बारे में जानकारी एकत्र कर रही है। धूमनगंज पुलिस ने बताया कि एसपी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट नगर में 26 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही थी। तृतीय तल में बायोमेट्रिक से मिलान करने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक अभ्यर्थी की फोटो से मिलान नहीं हुआ। मिर्जापुर के शुभम पांडे की जगह दूसरा युवक परीक्षा देने पहुंचा था। शक के आधार पर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है सभी भर्तियों में, एक ही भर्ती नहीं, सभी भर्तियों में। एक और महत्वपूर्ण खबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए में आज से खुलेगी दाखिले की खिड़की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश, बीएससी गणित में 117 और बीकॉम में 98 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा? सभी के जहन में एक सवाल है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ साथ यह भी बहुत पहले बताया गया था कि जब भी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, 8,500 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, इससे कम पदों पर विज्ञापन जारी नहीं होगा। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। अब ज्ञापन देने से क्या होगा, अभी पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला तथा उप शिक्षा निदेशक विकास श्रीवास्तव से लखनऊ में मुलाकात की और सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने आश्वासन दिया कि जीआईसी में एलटी के शिक्षकों की भर्ती का कार्य प्रगति पर है। प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने बताया कि जरूरत पड़ी तो अति शीघ्र ही प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात कर मांगों के संबंध में ज्ञापन देगा। अब सवाल है कि ज्ञापन देने से क्या होता है। आप लोग याद करिए अपने कार्यकाल को, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपने आज तक जितना ज्ञापन दिया है, आज तक जितना ज्ञापन दिया है, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, आपने आज तक जितना ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को देने के बाद आपकी कितनी मांगें पूरी हुई हैं। अब मुझे बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ जाइए। वर्तमान सरकार में आपने जितना ज्ञापन दिया है, उन ज्ञापन के आधार पर आपकी कितनी मांगें पूरी हुई हैं, बस इतना कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। एक भी मांग पूरी हुई हो तो बताइए। अगली अपडेट है यूपीपीएससी की, बदले गए एआरओ परीक्षा के 4 केंद्र, जिसके संबंध में कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें पूरी जानकारी दी गई थी। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार एंजल कार्मेल इंटर कॉलेज, स्नेही नगर, सीतापुर रोड, तारीखाना, लखनऊ की जगह लोक सेवा आयोग ने परीक्षा हाल भूतल, सेक्टर डी, अलीगंज लखनऊ और भगवान बख्श सिंह इंटर कॉलेज, पुरनिया चौराहा, बांधा रोड, फैजुल्लागंज, सीतापुर रोड, लखनऊ की जगह लोक सेवा आयोग परीक्षा हाल सेक्टर डी, अलीगंज लखनऊ को परीक्षा केंद्र बनाया है। तो अगर आपको पुरनिया जाना होगा तो आप पॉलीटेक्निक उतरिएगा, आप पुरनिया पहुंच जाएंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है जो ऑथेंटिक होती है। बस बातों को सुनिएगा। अगर आप एक बार बातों को सुन लेंगे तो इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल भर्ती के लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है इस चैनल के माध्यम से, उसे आप देखिए, समझिए। गारंटेड है कि 70% नंबर आपकी वैसे ही आ जाएंगे टेस्ट सीरीज लगाने से। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। सिलेबस आने के बाद अगर कोई परिवर्तन दिखता है तो आपको वह भी बताया जाएगा, लेकिन सिलेबस के अनुसार ही पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो कि सब बताया नहीं जा सकता है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा। आरसीएन
कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको भारी छूट मिलेगी, यानी कि 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र आप 14 महीने की तैयारी 299 रुपये में कर पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर दी गई है प्रबंधकीय शिक्षा भर्ती परीक्षा के संबंध में, जो कि इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले बताया गया था, 2 महीने पहले, कि 12 दिसंबर को पॉलिटेक्निक लेक्चरर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो बताया गया वही हुआ, जैसा कि आप सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अगली अपडेट है यूपीपीएससी को लेकर। देखिए, यूपीपीएससी की बात मैंने की है, यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी ने अपने 5 कर्मियों पर मुकदमा चलाने की दी अनुमति। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश अधिराज्य सेवा चयन आयोग नंबर 1 पर है, चाहे वीडियो भर्ती 2018 हो या अन्य भर्तियां हों। देखिए, जिसकी सरकार होती है वह पिछले सरकार की भर्तियों में जांच करवाती है। जब जांच करवाती है तो कुछ भर्तियों में लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कौन कौन सी भर्तियों का जांच हुआ था। वीडियो 2015 यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, वीडियो 2016 यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, आबकारी सिपाही भर्ती, जूनियर असिस्टेंट, अशुलिपिक इत्यादि भर्तियों में जांच कराया गया, लेकिन कमी निकला अशुलिपिक में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अब जो 5 व्यक्ति हैं उन पर मुकदमा चलेगा। सपा शासन काल में 54 विभागों में व्यक्ति के सहायक और अशुलिपिक के 808 पदों पर भर्ती के लिए 2016 में विज्ञापन निकाला गया था। उसी वर्ष भर्ती परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी किया गया, प्रक्रिया पूरी की गई थी। आरोप लगा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता कर अपात्रों को नियुक्ति दी गई है। इस पर 2017 में सरकार बदलने पर शासन ने सतर्कता जांच के आदेश दिए। जांच के बाद सतर्कता विभाग ने 5 कर्मियों को दोषी ठहराते हुए इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत आईपीसी की कई धाराओं में अभियोजन की कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार कभी बाई चांस चली जाती है, 2022 में सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता, अभी इसकी भविष्यवाणी करना गलत है। अगर हो जाता है तो जो अगली सरकार होगी पुरानी भर्तियों पर जांच जरूर करवाएगी। यह नियम होता है, आप कहीं भी देख लीजिए, पुरानी जो भर्तियां उस पर जांच बैठती जरूर है और यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यह मामला तभी उजागर होगा जब चुनाव नज़दीक होगा। कोई भी सरकार चुनाव नज़दीक होता तो यह दिखाने का प्रयास करती है कि पुरानी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त है। जब इनकी सरकार जाएगी और जब चुनाव होगा तो इनकी कमियों को दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, पुरानी सरकार भ्रष्ट थी। तो इस तरह की प्रक्रियाएं चुनाव के पहले चलती रहती हैं। अगली अपडेट है पुलिस भर्ती धांधली को लेकर। पुलिस भर्ती में धांधली का आरोपित लेखपाल निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की दरोगा व कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार भवापार के लेखपाल अंकित कुमार श्रीवास्तव उर्फ आकाश को शनिवार को निलंबित कर दिया गया है। इसकी पुष्टि तहसीलदार सदर लालजी वर्मा ने कर दी है। तहसीलदार का कहना है कि चार्जशीट भी तैयार है, इसे जल्द रिसीव करा के जवाब मांगा जाएगा। तो फिलहाल निलंबित किया गया है। अब ये कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा इनकी आगे की प्रक्रिया, लेखपाल साहब जाने। फिलहाल जो भ्रष्टाचार करे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज 33 केंद्रों पर होगी। 13 विषयों की परीक्षा, 33,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल, अभ्यर्थी होंगे शामिल। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। आपको मालूम होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के 9 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने का अंतरिम आदेश पारित किया है। इसके साथ ही मामले में 4 हफ्ते में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। अभ्यर्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग की ओर से प्रवेश पत्र जारी न करने पर याचिका दाखिल की थी। अगली अपडेट है देर रात बीएड का रिजल्ट घोषित, फिर भी राहत की उम्मीद नहीं। समय से परिणाम घोषित नहीं होने से यूपी टीईटी में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे कई विद्यार्थी। तो इनके भविष्य पर खतरा आ गया है। सरकार को इनके बारे में सोचना था, फिलहाल सरकार ने इनके बारे में नहीं सोचा, बहुत दुखदायी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित न किया गया होता तो भी अच्छा था, कर दिया गया तो भी अच्छा था, लेकिन इस समय रिजल्ट घोषित करने से इन अभ्यर्थियों को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। रविवार को होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे ये सारे अभ्यर्थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो यूपी टीईटी की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परिणाम रात में जारी किया गया। रात में परिणाम जारी करने से आप उसकी कॉपी नहीं ले जा सकते, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना इन अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। अब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज 28 तारीख है, आज परीक्षा होने जा रही, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
एक और महत्वपूर्ण खबर है, एजेंसी की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी है। अभी तक बहुत सारे कॉलेजों का रिजल्ट घोषित नहीं हो सका है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना के चलते जिन छात्रों को सिर्फ प्रमोट किया जाना है, कॉपी का मूल्यांकन तक नहीं होना है, उनका भी परिणाम अटका पड़ा है। तो ऐसा क्यों, इसके बारे में सरकार ही बता सकती है। आपको बता देना चाहता हूं कि टीईटी के लिए तैयारी की है, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं होने से परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ऐसा दिनेश यादव का कहना है, प्रोफेसर जेके लाल का कहना है, आशीष जी का कहना है, अमेंद्र कुमार सिंह का कहना। तो कई लोग इस पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। कई अभ्यर्थियों ने अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है। अगली अपडेट है कि यूपी टीईटी प्रवेश पत्र के साथ वैध फोटो आईडी भी जरूरी। जिले के 121 केंद्रों पर परीक्षा आज 61,230 अभ्यर्थी हैं पंजीकृत। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा आज होगी। परीक्षा में काफ़ी चुस्त व्यवस्था की गई, जिससे नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको याद रखना। दिसंबर में जारी होगा परिणाम। प्रमाण पत्र की वैधता 5 साल की है, जैसा कि आज के समाचार पत्र में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा गया है। प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दिया गया है, जैसा कि सरकार के द्वारा निर्देशित भी किया गया था। तो फिलहाल यह खबर मुझे सही नहीं लग रही है, आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।